तो अब तो जो मेरी मम्मी डिमांड करेगी तो सभी डिमांडें पूरी की जाएंगी। अग शायद मेरी तो टूट जाती हिम्मत, आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। बच्चियों को, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालो और उनके सपनों को पूरा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। और दोस्तों, आज जिस परिवार के अंदर मैं बैठा हूं और जो चेहरा आप देख रहे हो, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीत के जो है पूरे हरियाणा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। नीतू जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबने वो चीज़ तो देखी जो रिंग में जो आप कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे की क्या मेहनत आपकी लगी, वहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष आपने किया, कोई नहीं जानता। वो देख चुके हैं लोग। गोल्ड मेडल आप जीत के लाए हो, उसके लिए पूरा देश से आपको प्यार भी मिला है। 12 साल की उम्र से जो है बॉक्सिंग में आप लग गए थे। बहुत सारे दौर आए होंगे जहां ऐसा भी मन किया होगा कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। इंजरी भी होती है एक खिलाड़ी के अंदर। तो कैसा आपका समय गोल्ड मेडल लाने से पहले, क्या कुछ आपके साथ रहा? मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ से गांव धनाना से मेरी एकेडमी भिवानी 20 किलोमीटर का दूर पड़ती है। तो मैं डेली अप डाउन करती थी। उस टाइम पे मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे, तो मैं खुद से ही जाती थी। 1 साल के लिए मैं खुद ही गई। तो काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता था, पड़ोसियों से मैं लेट आती थी, ताना मिलता था कि ये इस टाइम कहाँ से आ रही है। तो मेरे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। मेरे पापा ने अपनी जॉब छोड़ के विदाउट पे रह के मुझे ट्रेनिंग करवाई, और कई साल तक अचीवमेंट नहीं आई, मेरी मेडल्स नहीं आए। तो उस टाइम पे भी मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी बॉक्सिंग। तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था। फिर मैंने 2017 और 18 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड भी जीता। फिर उसके बाद मुझे एक इंजरी हो गई थी, शोल्डर इंजरी 2019 में। तो मैं 2 साल के लिए बाहर भी रही, कैंप से मैं बॉक्सिंग से ही दूर रही। तो उस टाइम पे ये लग रहा था कि मैं कम बैक नहीं कर पाऊंगी। फिर काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली से, मेरे कोच से। तो उस टाइम पे फिर मैंने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2 साल बाद मैंने फिर कम बैक किया और कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता, और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जीता। जिस तरीके से इतनी मेहनत आपने की, उसके बाद गोल्ड मेडल आपने जो है झोली के अंदर डाला। पूरे भारत के अंदर जो है खुशियां बनाई जा रही है। गोल्ड मेडल जिस तरीके से आया, उसके पीछे की आपने इतनी मेहनत की। जिस तरीके से बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि परिवार की हालत भी इस तरीके से नहीं थी कि आपको कोचिंग दिला सके, या फिर मैं बात करूँ कि किराए भाड़े के लिए भी पैसे नहीं थे। तो काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और शायद से हर एक प्लेयर की लाइफ में, हम मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं जो प्लेयर्स कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, तो उनके सबकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है। तो उनको फेस करके ही मैं आगे बढ़ी और ये मेडल्स जीते हैं मैंने। तो नीतू जी, जिस तरीके से गांव के अंदर से एक बेटी का आगे निकलना, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आस-पास के लोग वो भी ताने देने में कम नहीं रहते। कहीं न कहीं आपके बारे में भी वही सुनने में आया, जिस तरीके से आप कोचिंग के लिए जाते थे, सुबह-शाम 3-3 घंटे कोचिंग लेना, आते वक़्त जो है लेट भी हो जाते थे। और उसी के कारण ये भी रहा कि कहीं न कहीं जो है पिताजी को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, फिर साथ में जाना पड़ा। तो उन लोगों को आज क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अगर वो ताने ना मिलते तो शायद जो है पिताजी को नौकरी भी ना छोड़नी पड़ती। तो गांव में ये थोड़ा होता है, लड़कियों को बाहर भेजने से थोड़ा पीछे हटते हैं लोग कि वो जैसे गांव में कॉलेज नहीं है तो वो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। ऐसा काफ़ी होता है गांव में। तो अभी जैसे मेरा मेडल्स आया तो काफ़ी पेरेंट्स आए हैं मेरे पास, वो अपने बच्चों को लेके कि हम भी नीतू के साथ इनको भेजेंगे, हम भी बॉक्सिंग कराएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनकी सोच में काफ़ी फ़र्क आया है ये मेडल्स जीतने के बाद। तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि दूसरे पेरेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। जब गोल्ड मेडल के लिए आपकी लड़ाई हो रही थी, क्या कुछ मन में के अंदर चल रहा था? क्या रिंग के अंदर उतरने से पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज तो मैं गोल्ड जीत ही लूंगी? तो मेरी फाइनल बाउट थी, तो ये था मुझे कि अपना फर्स्ट पोडियम पे खड़ा होना है, मुझे अपना नेशनल एंथम बजवाना है वहाँ पे, और अपना तिरंगा सबसे ऊपर देखना है। तो काफ़ी उम्मीदें थी, तो उनको पूरा करना था कि एक मौका बार बार ना मिले शायद ज़िंदगी में, तो इसको पूरा करना है। नीतू जी, शरीर से दुबले पतले हो, लेकिन जिस तरीके से रिंग के अंदर जब बॉक्सिंग मारते थे आप, पंच जब मारते थे, तो सामने वाले को छुड़वाने के लिए कोच को आपको रोकना पड़ता था। क्या सोच के जो है रिंग के अंदर उतरते थे? मेरी वेट कैटेगरी में काफ़ी एग्रेशन होता है, बॉक्सर काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। मेरी वेट कैटेगरी 48 kg है। तो इसमें ज़्यादा ऐसे स्ट्रोंग नहीं दिखते हैं प्लेयर्स, लेकिन जो रिंग में एग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा हमारी वेट कैटेगरी में ही मिलता है।
तो अब इससे आगे क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ खास अब जो है फिर से जो है, जैसे गांव के अंदर मैंने देखा जिस तरीके का जश्न हो रहा है, उन लोगों को दोबारा फिर से कब जो है जश्न का मौका दे रहे हो? तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट एशियन गेम्स है, उसमें हमारी ट्रायल्स होंगे एशियन गेम्स की। तो उसके बाद हमारा उसी में क्वालिफिकेशन होगा हमारा ओलंपिक्स के लिए, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ अभी। नीतू जी, छोटी मैरी कॉम के नाम से आपको जानने लग गए हैं लोग, कैसा लगता है? तो मुझे ये नाम दिया गया है छोटी मैरी कॉम, तो काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे लोगों से, मुझसे। तो ये एक चुनौती भी है मेरे लिए कि मैं उस पे अभी खरा उतरूंगी। तो अभी और उनकी तरह ही मैं उनसे सीखने को काफ़ी मिला भी है, मैं उनके साथ ट्रेनिंग भी करती रही हूँ कैंप से। तो अभी यही है कि मैं उनकी तरह ही उनको फॉलो करके अपने देश के लिए ढेर सारे मेडल्स जीतूंगी। नीतू जी, एक समय था जब लग रहा था कि बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए, कोई मेडल नहीं आ रहा, आज आप गोल्ड जीत के आए हो, अब कितना बदलाव लग रहा है आपको? हाँ, उस टाइम पे दिक्कतें आई थी काफ़ी, तो लेकिन उन्हीं दिक्कतों ने मुझे इतना स्ट्रोंग बनाया है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो शायद वो अच्छे के लिए ही आई थी, कि मैं उनसे सीख कर इतना मजबूत बनी हूँ और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। नीतू जी, किसको अपना रोल मॉडल मानते हो? मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए रोल मॉडल है, उन्होंने इतना त्याग और मेहनत की है मेरे लिए। तो अब जो साथी खिलाड़ी जो अचीवमेंट आपने हासिल की है वो उस तक नहीं पहुंच सके हैं, उसके लिए जो वो भी प्रयास कर रहे हैं, उन साथी खिलाड़ियों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहोगे? तो जो मेरे साथ के प्लेयर हैं वो नहीं पहुंच पाए यहाँ तक, तो उनके लिए तो रास्ता और भी आसान हो गया है कि जब ये होता है कि हमारे पास हमारे साथ रहने वाला कोई भी आदमी इस लेवल पे पहुंचता है, तो उनके लिए और भी आसान हो जाता है। उनको ये टारगेट मिल जाता है कि हाँ इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो उनके लिए तो और भी आसान हो जाएगा ये। अपने पिताजी के लिए क्या कुछ खास दो शब्द, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत उनकी भी रही है यहाँ तक आपको पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपने पेरेंट्स का तो काफ़ी सपोर्ट रहा है ही हूँ, जो भी मैं हूँ उनकी उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने इतना त्याग किया है मेरे लिए, और एक लड़की के लिए पेरेंट्स इतना करते हैं, तो ये उस टाइम पे तो हमारे समाज में इतना सपोर्ट था नहीं लड़की के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इतना किया है बहुत ज़्यादा। नीतू जी, जिस तरीके से आस पड़ोस की बात करो या बाहर भी लड़कियों को बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, अब गोल्ड मेडल आपकी झोली में आया, जो लोग ताने देते थे वो आज बधाइयाँ भी दे रहे होंगे, अब कैसा लग रहा है? और उन लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन अब आ रहे हैं? तो सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी लड़कियों को भी ये चाहते हैं कि वो उनकी लड़कियां भी नीतू जैसी बने। एक टाइम था कि वो मुझे ये बोलते थे कि ये क्या कर रही है, टोकते थे। तो काफी बदलाव आया है, तो और लड़कियों के लिए भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी लड़कियां भी मेडल्स जीत कर लाएं। तो अच्छा लगता होगा अब जब हर कोई ये सोच रहा है, आपके सामने भी आता होंगे कई लोग कि हमारी बेटी है उसको भी कहीं बताओ कहाँ कोचिंग दिलाए, हर कोई जो आज नीतू घनघस बनना चाहता है। काफी अच्छा लग रहा है कि लड़कियों को आज़ादी दे रहे हैं अपने पेरेंट्स, और वो भी गाँव के एरिया से होते हुए, तो काफी खुशी की बात है ये। और कोई खास संदेश जो लोग आपको देख रहे हैं? तुम लड़कियों के लिए तो यही है कि आप अपने टारगेट्स पे अपना फोकस रखिए 100%, और अपने आप को मजबूत बनाइए। और पेरेंट्स के लिए यही कि आप अपने जैसे लड़कों को आज भी इतनी अहमियत दी जाती है, तो लड़कियों को आप देखते हैं कहीं पे भी सुनते हैं, तो आज के दिन यही सुनने को मिलता है कि लड़कियां टॉप कर रही हैं हर एक फील्ड में। तो आप भी अपने लड़कियों को मौका दें। पहले भी बहुत सारी बेटियों ने नाम रोशन किया है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप भी जो है गोल्ड मेडल जीत के लाए हो, उसके बाद आपका भी कहना है कि अब जो है गांव के अंदर लोग सोचते हैं कि हमारे घर में भी जो है नीतू पैदा हो। नीतू पैदा तो हर घर में होती है नीतू जी, लेकिन उसको इस तरीके से बड़ा करना, उसका साथ देना, वो कहीं ना कहीं परिवार की तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन गांव के आस पड़ोस के लोगों की उनसे भी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब ताने देते हैं तभी जो है कोई परिवार टूटता है और अपनी बेटी को बाहर निकालने में डरता है। तो अभी तो मैंने देखा, जब से मेरा मेडल आया तो मैं काफ़ी मिली हूँ लोगों से, तो मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में बताओ, कहाँ से कब स्टार्ट किया, कौन सी एकेडमी अच्छी है, कहाँ पे करवाएं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनकी सोच बदल रही है। उम्मीद करते हैं आगे जो है नीतू ने जिस तरीके से हमारा नाम रोशन किया, आगे और भी बहन बेटियां इसी तरीके से हमारा नाम रोशन करते रहे, ताकि जो सोच अभी भी गांव देहात के लोगों के अंदर है कि बेटियों को आगे नहीं निकालते,
वो भी कहीं ना कहीं जो है बेटियों को आगे बढ़ाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उस बेटी को और गांव के अंदर से निकाल के आपने तैयार किया है, लेकिन जो कठिनाइयां आपने झेली है वो आप ही जानते हो। आज इनकी कामयाबी तो सबने देखी, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है वो किसी ने नहीं देखी होगी। तो बेटी ने गोल्ड मेडल जीत के जो है, जो सपने आपने देखे थे वो पूरे किए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हाँ, ये बात सही है कि मेरी बेटी ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है और हमारे पूरा गांव का, धनाना का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से और सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आपने जिस तरीके से आपके बारे में हमने सुना कि कहीं ना कहीं बेटी को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ दी आपने, परिवार के अंदर इतनी दिक्कतें थी कि खाने पीने, कहीं ना कहीं नीतू जब जाती थी कोचिंग के लिए तो कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया कि टूर्नामेंट खेलने जाना तो किराया तक नहीं होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके मन में भी ऐसा हो कि कहीं कहाँ है, चक्कर में पड़ गया, कभी बेटी कामयाब ना हो तो पूरे परिवार का क्या होगा? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं कहीं ना कहीं से नीतू को खिलाने के लिए एडजस्टमेंट कर लेता था, कहीं से साथियों से उधार ले लेता था या आस पड़ोसियों से मिल जाते थे पैसे। तो ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा कि नीतू को गेम से दूर रखना है। मैं नीतू के साथ ही रहा हूँ लगभग। तो नौकरी जब आपने छोड़ी, जॉब आपने छोड़ी थी, उस समय में क्या दोबारा से फिर जो है रिज्वाइनिंग करने का क्या समय नहीं आ गया? क्योंकि बेटी ने कहीं ना कहीं जो है गोल्ड मेडल लाके आपके सपनों को जो है पूरा करने का काम किया है। आपके भी जो सपने थे या फिर आप जॉब कर रहे थे, क्या उसमें दोबारा ज्वाइनिंग कब देखने को मिलेगी? अभी हमारे स्पीकर साहब का, ज्ञानचंद गुप्ता जी का फोन आया था मेरे पास कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, बेटी को गोल्ड मेडल जीत लिया। और तो नीतू से भी बात हुई थी, तो स्पीकर साहब बुला रहे हैं नीतू को और मेरे को। हम जाएंगे, स्पीकर साहब से मिलेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो जॉब आपने 7 साल पहले छोड़ी थी, एक बार फिर से जो है आप भी ज्वाइनिंग करेंगे। आपके भी सपने जो है अब कहीं ना कहीं बेटी के पूरे हो गए हैं, तो आपके भी सपने पूरे करने का अब समय आ ही गया है। हाँ, बेटी ने मेरे सपने भी पूरे कर दिए और आपके भी सपने पूरे कर दिए। ऐसा कहता हूँ मैं तो, हर बेटी नीतू जैसी होनी चाहिए हर परिवार में, तो सभी के सपने पूरे हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने जो है बेटी को आगे निकाला, कहीं ना कहीं मैं नीतू से भी अभी वही बात कर रहा था, बेटियां हर घर में पैदा होती है, कहीं ना कहीं उनको हिम्मत देना परिवार की तो जिम्मेवारी है ही है, आस पड़ोस की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जब बेटी बाहर निकलती है तो सबसे पहले जो है आस पड़ोस के लोग ही जो है वो ताने देते हैं, और उसी कारण जो है बहुत सारी बेटियां ऐसी होती है नीतू जैसी, जो हमारी झोली में और भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जो है डाल सकते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाती है। उन परिवार वालों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहोगे? बेटियां तो सभी बराबर होती हैं, तो अगर पेरेंट्स उनकी मदद करेंगे तो वो भी नीतू बन जाएंगे एक दिन। तो परिवार का बहुत सहयोग जरूरी है बेटियों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी को अपनी बेटियों का सहयोग करना चाहिए और नीतू जैसी बेटी तैयार करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल और आपसे, जिस तरीके से जब भी हमारे कोई बेटी या कोई भाई गोल्ड मेडल जीत के लाता है तो उस पे जो है इनामों की ढेर सारी जो है बौछार हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से आपने जो तंगी की हालत देखी है, बेटियों को या फिर कोई कोचिंग वगैरह कोई भाई ले रहा है, उनके लिए कुछ खास जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कम से कम उनका कोचिंग वगैरह लेने का तो या फिर डाइट वगैरह का खर्चा निकलता रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से, जो बच्चा गेम में है ना उसकी एक तो डाइट फ्री होनी चाहिए और जो कोचिंग का खर्चा है वो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा शुरुआत ही नहीं करेगा तो फिर गोल्ड मेडल कैसे जीतेगा बच्चा। तो शुरुआत में जो बच्चा खेलता है ना उसका सब कुछ फ्री होना चाहिए सरकार की तरफ से, जब भी बच्चा आगे निकल सकता है। क्योंकि हर परिवार के हर पिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती जो हिम्मत आपने दिखाई है, इतना सब कुछ त्याग करके जो है बेटी को आगे बढ़ाया, और उसी का जो आज रिजल्ट निकला कि गोल्ड मेडल बेटी लेके आई। कहीं ना कहीं अगर आपकी हिम्मत टूटती तो आज ये गोल्ड मेडल जो है हमारी झोली में नहीं होता। हाँ, ये सही बात है। अगर मेरी हिम्मत टूट जाती तो ये शायद ना होता। तो मैं सभी पेरेंट्स से, माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर शायद मेरी तो टूट जाती हिम्मत, आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। बच्चियों को, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालो और उनके सपनों को पूरा करो। तो एक बार फिर से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके इतना कीमती समय होते हुए भी आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला। उम्मीद करते हैं आगे बेटी जिस तरीके से आज गोल्ड मेडल जीत के लाई, आगे ओलंपिक के लिए भी कहीं ना कहीं इनकी तैयारी अब शुरू हो गई है, उसके लिए भी मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे एक बार फिर से जो है
हम इनके साथ बैठे इनका इंटरव्यू करने का, जो हमें भी मौका मिले। हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप आए हमारे पास और आपने भी इतना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस माँ से हम बात कर लेते हैं जिस बेटी को जन्म दिया इस माँ ने, और पूरे भारत का नाम जो है आज इस बेटी ने जो है रोशन कर दिया है। क्या कुछ अपनी बेटी के बारे में कहना चाहोगे, और कैसा लग रहा है आज गोल्ड मेडल जीत के जो है, इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की थी, दिन रात एक या 12 साल की इनकी उम्र थी, तब से लेकर अब तक इस चीज का इंतजार था कि कहीं ना कहीं बेटी जो है वर्ल्ड के अंदर जो है अपना झंडा लहराएगी। हाँ जी, तो बहुत खुशी हो रही है जी, बेटी गोल्ड ले आई, सबका खुशी हो रही है जी, पूरा भारत का जी, सब बधाई देना हुआ है जी। अब इसी बेटी सबका पैदा हो जी। वो तो अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आसपास की महिलाएं या फिर जो लोग ताने देते थे वो आज बधाइयाँ देने आ रहे हैं। जी, आज तो मनु बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसी बेटी सबको, वो हमारा भी, हमारिया ने भी बता, सब और भी बेटी सीखे और वो भी गोल्ड ले आवे, बेटिया ने बाहर लकाड़ना सिखावा जी। आपने भी बहुत सारे त्याग किए हैं, सब कुछ छोड़ के जो है बेटी को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वो गोल्ड मेडल जीत के लिए कुछ ना कुछ जो सपने जो है आपके भी रहे होंगे। सारे सपने हैं जी, मेरे तो गहने भी बेच दिए थे और के। अच्छा नीतू जी, जिस तरीके से अभी मैं बात कर रहा था, पहले भी मैंने आपके बारे में सुना कि कहीं ना कहीं ये जो अपनी माता के जो है गहने भी बेचने पड़ गए थे। उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द जो है वो गहने जो है वापस इस घर में आएंगे। तो अब तो जो मेरी मम्मी डिमांड करेगी तो सभी डिमांडें पूरी की जाएंगी। तो अब तो जो गहने दिए थे वो वापस आने का समय आ गया है, अब चिंता करने की नहीं है। वो गहने जो उस समय पे दिए थे आज जो है डबल हो के जो है मिलने का समय आ गया है। हाँ, मिलने का समय तो जब आओगा जी, जब गले में डले दिखेंगे। इतना तो नुए डर होगा। तो बेटी पे विश्वास नहीं है कि हाँ बेटी पे तो विश्वास है जी। बेटी पे विश्वास है, तो अब समय आ गया, आपको चिंता ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द जो है वो गहने भी आएंगे, और सबसे बड़ा गहना जो इस बेटी ने नाम रोशन किया है, हर परिवार के अंदर मैं कहूँगा ऐसी बेटियां पैदा हुए, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास हो जाता है, लेकिन जो इज्जत इन्होंने दी है वो इज्जत किसी को मिलना आसान नहीं है। सोच खुली होनी चाहिए जी, बेटी खातर नहीं, लोगों की सोच खुली को नहीं जी। और जब बेटी ने सारा पढ़ाना लिखाना बाहर खिंदाओ जी, थोड़ा हाँ इस बात में घाट गामा मोह करे हैं, ये तो लागे भेजन जी। अच्छा, जो महिलाएं भी आपको बहुत सारी देख रही है, जैसा आपने अभी बोला कि बेटी को बाहर भेजना बहुत जरूरी है, तो उन माताओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि भेजने के लिए जो दिक्कतें आती है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में नीतू पैदा होती है, सिर्फ उसको संभालना, कहीं ना कहीं उनको हिम्मत देना जरूरी है। हाँ, ये तो जी नू हमारे की डाल नीतू की डाल नू के हम भी के खुआवा, बादाम और ये सब कुछ अपने बेटियां ने ले लिया के न खुआने लागे। बोला बेटे तो कि मैं कर दे नहीं, बेटियां ही न बोला वो कर दिया, बोला खुआ पिया के नर खिलाड़ी तैयार करा। तो फिर भी बेटियों को ताने देते हैं। अन्य तो बेटियां ने या जाते ही सी मनाई है जी, इससे थोड़ी ही डरना पड़े से। अरीब तो लागे बालका न बाहर बेटियां न बाहर, सब बेटियां मेहनत लागे करने, मेडल आई पास जी। बेटी की जो है शादी कर दो, तो हाँ जी। उसके लिए भी कुछ तैयारियां चल रही ना हमारी कोई तैयारी नहीं जी बेटी की शादी करने के लिए बे। है। गोल्ड मेडल जैसे ही जीत के आए उसके बाद तो वैसे भी बहुत सारे 2-4 दिन के अंदर ही रिश्ते आने लगे होगी कि हाँ भाई बेटी की शादी कर दो, तैयार है लड़के बहुत सारे ना। ओलंपिक में मेडल लेना है जी, उसके बाद सोचेंगे जी तैयारी। उसके बाद भी सोचोगे। तो नीतू जी, अच्छा लग रहा है जिस तरीके से माता पिता जी ने अब तक आपका साथ दिया, अभी भी जो है उनका एक सपना है कि ओलंपिक में मेडल आएगा, उसी के बाद कुछ सोचेंगे। तो आप तैयार हो जाए, शादी तभी होगी जब ओलंपिक में मेडल आएगा। तो हमारे मेरे परिवार में ये शादी है जो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मानी जाती, तो हमारे घर में भी ऐसा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होती। तो हमारा जो अभी टारगेट है तो ये पूरा गेम पे ही होता है, तो सारा दिन हमारी जो बातें होती हैं तो गेम के ऊपर ही पूरा दिन गेम की बातें चलती हैं हमारे घर में। नीतू जी, एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से जो परेशानियां आपने झेली है, खिलाड़ियों को और भी बहुत सारी झेलनी है, क्योंकि गरीब परिवार से होना अपने आप में बड़ी बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। जो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है सरकार से क्या कुछ खास मांग करना चाहते हैं? जैसे मैंने अभी जो अंकल जी से बात कर रहा था उनसे भी बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाइट प्लान वगैरह जो है खिलाड़ियों के लिए तैयार हो जाए, कि जो है कम से कम, या फिर आने जाने का किराया भाड़ा कहीं दूर से आ रहे हैं वो सब निकल जाए तो खिलाड़ियों को और आसानी होगी। तो
प्लेयर्स के लिए जो ग्राउंड लेवल पे होती हैं फैसिलिटीज़ वो देनी चाहिए जब प्लेयर स्टार्टिंग करता है। तो गांव के एरिया से ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते। अगर प्ले किसी को सपोर्ट भी करती है पेरेंट्स तो उसको भेजते हैं, 1 साल तक उसकी अचीवमेंट नहीं आती है तो उसको बोलते हैं कि तुम मत खेल। और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि 1 साल या 2 साल में अचीवमेंट्स नहीं आती, उसको काफ़ी टाइम लगता है, 5-6 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं। तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि किसान परिवार से होते हैं ज़्यादातर प्लेयर्स, तो उनके पास इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उनके बच्चों को वो ज़्यादा टाइम दे सके खिलाने के लिए। तो सरकार को ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए प्लेयर्स को। तो दोस्तों ये था नीतू घनघस जी का परिवार, जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत के जो है भारत का नाम रोशन किया है। और आपने जाना अभी तक वही सब देखा था कि गोल्ड मेडल जीता है, इनामों की ढेर सारी जो बौछार हो रही है, लेकिन उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत लगी, क्या क्या इन्होंने त्यागा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस परिवार के अंदर खाने के भी लाले पड़े हुए थे, उस समय भी जो है इनके पिताजी ने इतनी हिम्मत दी इस बेटी को अपने साथ ले जाके, नौकरी छोड़ के इसको तैयार किया बेटी को। और आज उसी का जो ये इनाम गोल्ड मेडल जो है हमारी झोली के अंदर मिला है। पूरे गांव को खुशियां मनाने का जो मौका मिला है। नीतू जी, उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से आप मेहनत करते रहे और देश का नाम जो है रोशन करते रहे। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस बेटी ने जो किया है, उम्मीद करते हैं और भी बेटियां जो देख रही है, जो इसी तरीके से मेहनत कर रही है, हिम्मत ना हारे, क्योंकि नीतू ने किया है तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।